नई नई योजनाओं के माध्यम से रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रहती है। भारत सरकार सभी स्तरों पर देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सके और देश के आर्थिक विकास में अपना प्रमुख योगदान दे सके। इसके लिए सरकार द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ ऋण उपलब्ध कराने का प्रबंध भी किया जा रहा है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए उद्यमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर युवाओं को उद्यम लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सहित कई अन्य योजनाओं से जुड़कर वाराणसी में लगभग 10,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो ऋण संबंधी और प्रशिक्षण की विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसका उद्देश्य है जनपद के युवाओं को स्वरोजगार के ओर मोड़ना, उद्यम की स्थापना करना, उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिला करके, टूल किट दे करके और उनका जो अपना स्किल है उसको अपग्रेड करके स्वरोजगार की राह में उनको आगे बढ़ाना। इसमें अभी तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 10,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। वाराणसी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़कर कई युवा अपना उद्यम लगाकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आज हम ऐसे 3 युवा उद्यमियों की सफलता की कहानी दिखाएंगे, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़कर सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय कर रहे हैं और साथ में अन्य लोगों को रोजगार देकर उनके जीविकोपार्जन में मदद कर रहे हैं। वाराणसी के पांडेपुर निवासी राजेश कुमार जायसवाल पहले एक छोटा सा कारखाना लगाकर रेडीमेड कपड़ों का उत्पादन करते थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें 20 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है। अब इनके व्यवसाय को नई दिशा मिली है। सरकार द्वारा प्राप्त ऋण से इन्होंने अपने कारखाने में नई और ऑटोमेटिक आधुनिक मशीनें लगाई हैं, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो रहा है। आज इनके द्वारा बनाए गए रेडीमेड कपड़ों की मांग वाराणसी के साथ साथ अन्य जिलों तथा प्रदेशों में भी हो रही है। मुझे 20 लाख रुपए का सरकार की तरफ से मिला था बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जिसमें कि मैंने ये सब सारे ऑटोमेटिक मशीनें हमने लगवाई और अभी हम सारा का सारा प्रोडक्ट बनारस के शोरूम्स में, बनारस के बाहर जैसे यूपी हम कवर कर रहे हैं, बिहार कवर कर रहे हैं, एमपी कवर कर रहे हैं। इन सब स्टेट में हमारे प्रोडक्ट हम जाते हैं और काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन हमें मिलता है। और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होती है कि अच्छे रिस्पांस मिलता है पब्लिक से और डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है। अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित इस कारखाने में इन्होंने 20 से 22 लोगों को रोजगार दे रखा है, जो कपड़ा सिलाई तथा पैकिंग के कार्यों में इनका सहयोग करते हैं। पैजामा भी बनाती हूँ, धोती भी बनाती हूँ और सैलरी भी हमको बहुत अच्छी मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे काम करना अच्छा लगता है। 9 से 6 करते हैं काम, अच्छा खासा काम चलता है और राजेश भैया थ्रू से काम करते हैं हम लोग
और यहाँ पे सब बनता है, कुर्ता पजामा, सिल्क शर्ट और शेरवानी और ये अपना सिदरी सब कुछ बनता है। और इतना हम लोग को मिलता है सैलरी कि अपन लोग का घर चल जाता है। सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहयोग के माध्यम से राजेश कुमार जायसवाल आज एक सफल व्यवसायी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, जो स्वरोजगार के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। पूरी दुनिया में बनारसी साड़ियों की बहुत मांग है और बनारस बनारसी साड़ियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ जगह जगह पावरलूम और हैंडलूम द्वारा बनारसी साड़ियों की बुनाई की जाती है, जिसके लिए धागे की जरूरत पड़ती है। बनारसी साड़ियों के उत्पादन में धागे की व्यापक मांग को देखते हुए भेलूपुर निवासी शुभम साहू ने बनारसी साड़ियों की बुनाई में प्रयोग होने वाले धागे के उत्पादन का फैसला लिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने 25 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया है और लोहता क्षेत्र में बनारसी साड़ी के धागे का उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण से इन्होंने 5 अलग अलग तरह की मशीनें तैयार की, जिससे धागे का उत्पादन किया जा सके। मैं यहाँ पे सेटअप किया हूँ बनारसी साड़ी का जो धागा होता है वो मुझे PMEGP की तरफ से 25 लाख का लोन प्रोवाइड हुआ है, जिससे मैंने 5 मशीनें तैयार की हैं और वो सब मशीन का अलग अलग वर्क है। अंटा मशीन है, कोनिंग मशीन है और रिफिलिंग मशीन है। कोनिंग को रोल करने के लिए वो कॉटन के ऊपर धागे पर रोलेक्स का फाइबर चढ़ा हुआ है, जिसे मेटेलिक बनारसी साड़ियों में प्रयोग किया जाता है। और ये मशीन को चलाने के लिए हमारे पास 4-5 वर्कर्स हैं, जिनकी उनकी जीविका चलती है। शुभम साहू सरकार द्वारा प्राप्त सहायता से बहुत खुश हैं और आज इस व्यवसाय से वो अपने लिए तो आय करते ही हैं, साथ में मशीन चलाने के लिए इन्होंने 5 से 6 लोगों को काम पर रखा है, जिससे इन सभी के लिए जीविकोपार्जन का एक स्रोत बना है। सरकार द्वारा प्राप्त ऋण से सफल होने पर इनका उत्साह बढ़ा है। ये भविष्य में और नई तथा आधुनिक मशीनें लगाने के लिए प्रयासरत हैं। रामनगर निवासी मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने टेक्सटाइल और हैंडलूम के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख का ऋण लिया है। इस ऋण से इन्होंने बनारसी साड़ी बुनाई की 4 मशीनें स्थापित की हैं। इन चारों मशीनों पर बनारसी साड़ी बुनाई का काम होता है। मुझे सरकार द्वारा MSME लोन प्रोवाइड कराया गया था 25 लाख का, जिससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, प्रभावित हूँ। और मैंने 8 लोगों को यहाँ पे रोज़गार दे रखा है, जो कि हमारे अंडर में यहाँ पे बुनाई का काम, सिलाई का काम और धागा भरने का काम, साड़ी बनाने का काम किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 4 मशीनें लगा रखी हैं और इस सरकार द्वारा जो हमें लोन प्रोवाइड कराया गया था, उससे हमें काफ़ी रोज़गार, मुझे पर्सनली काफ़ी रोज़गार मिला और मैंने 8-9 लोगों को रोज़गार दे रखा है, जिनसे उनका परिवार चलता है, मेरा परिवार चलता है। मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साड़ी व्यापारियों से कच्चा माल लेकर उन्हें साड़ियां तैयार करके देते हैं। ये मजदूरी पर काम करते हैं।
इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6 से 8 लोगों को रोजगार दे रखा है, जिन्हें मजदूरी के रूप में दिन भर में 400 से 500 रुपए प्रतिदिन तक मिल जाता है। मैं यहाँ काम करता हूँ मशीन चलाने का, जिससे कि मुझे 400-500 रुपये रोज मिल जाता है, जिससे कि मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाता है। इस व्यवसाय से जुड़कर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी प्रतिवर्ष अनुमानतः 40 से 50 लाख रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं, जो कि एक सफल युवा व्यवसायी के लिए सफलता का द्योतक है। मेरा सालाना 30 से 40 लाख के करीब टर्नओवर हो जाता है, जिससे मेरी और मेरे मजदूरों की या मैंने जो जिनको काम पे रखा है उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाता है, जीविका हम लोग की अच्छे से चल जाती है। और इस चीज़ के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इन युवाओं के सफलता की कहानी सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार उन्मुखी योजनाओं से जुड़ने के लिए अन्य युवाओं को भी प्रेरित करेगी। सरकार की मंशा है कि युवा स्वरोजगार के लिए कदम बढ़ाए। सरकार हर कदम पर उनके साथ है।